बड़े ही भाव के साथ जयकारा लगाते हुए जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम में प्रश्नोत्तरी के दौरान एक भक्त ने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि माता सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी थी, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। बागेश्वर धाम सरकार ने इस रहस्य के बारे में बताया। इस कथा का प्रमाण रामायण में तब मिलता है जब भगवान श्री राम लंका के नए राजा विभीषण को अशोक वाटिका से माता सीता को वापस उनके पास भेजने का आदेश देते हैं। विभीषण को माता सीता को भेजने का आदेश देने के बाद जब श्री राम व लक्ष्मण अपनी कुटिया में जाते हैं, तब श्री राम लक्ष्मण को अग्नि का प्रबंध करने को कहते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी संशय में पड़ जाते हैं तथा इसका औचित्य पूछते हैं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बताते हैं कि सीता को अग्नि को लांघकर उनके पास आना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। यह सुनते ही लक्ष्मण जी आग बबूला हो उठते हैं तथा अपने बड़े भाई श्री राम जी के सामने ही विद्रोह कर देते हैं। उनकी बातों में क्रोध, दया, ग्लानि व विवशता का भाव होता है। वे श्री रामचंद्र जी को कहते हैं कि इसमें माता सीता का क्या दोष था तथा क्यों उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि वे माता सीता की अग्नि परीक्षा लेंगे तो उनके पुत्र समान होने के कारण लक्ष्मण श्री राम का विरोध करेगा। लक्ष्मण के ये शब्द सुनकर श्री राम जी के हृदय में सूल की तरह चुभने लगे और उन्होंने उनसे कहा कि वे कभी भी सीता के पतिव्रत धर्म तथा पतिव्रता पर संदेह करने की सोच नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। सीता पर संदेह करने का अर्थ होगा स्वयं पर संदेह करना। उन्होंने लक्ष्मण जी को बताया कि यदि रावण सचमुच ही सीता को हाथ भी लगाता तो उसके तेज से रावण के हाथ जल जाते, वह कभी भी उनका हरण नहीं कर पाता। उन्हें तो अग्निदेव से अपनी सीता वापस चाहिए थी। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने का गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि रावण के द्वारा माता सीता हरण करने तथा स्वर्ण मृग के आने से पहले ही श्री रामचंद्र जी को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने माता सीता से कहा था कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण व पापियों का नाश न कर दें, तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया तथा असली माता सीता को उन्हें सौंप दिया, जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सके। अग्निदेव भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए तथा माता सीता की एक परछाई वहां पर छोड़ गए जिसे रावण हरण कर ले गया था। इसलिए उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य समाप्त हो चुका है। जब माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के सामने लेकर आए, तब उन्होंने अपने व माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। वह उस अग्नि को लांघकर उनके पास आने को कहा।
ये आदेश सुनकर माता सीता ने धधकती अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, वहाँ अग्निदेव असली माता सीता को लेकर प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई तथा अग्निदेव असली माता सीता को लेकर श्री राम के सामने आ गए। तब अग्निदेव ने पुनः माता सीता को श्री राम को लौटा दिया था, जिसका उल्लेख रामायण में साफ साफ अक्षरों में मिलता है। साथ ही यह घटना पूरी वानर सेना के सामने घटित हुई। तो प्रिय भक्तों, इस तरह पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने उस भक्त के इस प्रश्न का उत्तर देकर भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा बताते हुए माता सीता की उस अग्नि परीक्षा के बारे में उस रहस्य को बताया, जिसे शायद ही संसार के कुछ प्राणी जानते थे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि माता सीता स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी और माता सीता का पूर्ण रूप में अपहरण करना अर्थात हरण करना सृष्टि में किसी रावण जैसे असुर के लिए तो क्या अन्य किसी के लिए भी संभव नहीं था। तो प्रिय भक्तों, आप भी इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और जिसे अब तक इस कहानी का रहस्य नहीं पता था, उन्हें भी इस रहस्य का पता चले और श्री राम जी की महिमा जन जन तक पहुंच सके। ऐसी सहायता करें। जय श्री राम।